लक्ष्मणपुर गांव के छोर पर स्थित एक जर्जर झोपड़ी कभी राकेश पाठक का संसार हुआ करती थी। प्रकृति का नियम भी कितना क्रूर है, जो एक पल में हंसते खेलते परिवार को तिनके की तरह बिखेर देता है। राकेश जब मात्र 8 वर्ष का था, तब सावन के महीने में एक भयानक बाढ़ आई थी। उसके माता पिता नदी पार कर दूसरे गांव से लौट रहे थे। उफनती नदी ने दोनों को अपने आगोश में ले लिया। गांव वालों ने बहुत खोजा, पर मिला तो सिर्फ उनका विछो। राकेश के आगे पीछे कोई नहीं बचा। वो अनाथ हो गया। भूख क्या होती है और अकेलेपन का अंधकार कितना गहरा होता है, ये उस 8 साल के बालक ने बहुत कम उम्र में सीख लिया था। गांव से 4 मील दूर एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच स्वामी दिव्यानंद जी का आश्रम था। स्वामी जी कोई साधारण साधु नहीं थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत रहस्यमयी और कठोर था। वे कभी कभी भिक्षा के लिए लक्ष्मणपुर गांव में आते थे। उनका एक कड़ा नियम था। वे पूरे गांव में केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। कभी किसी छठे घर के सामने अपनी झोली नहीं फैलाते थे। और मांगते भी क्या थे? केवल 1 मुट्ठी गेहूं। 5 घरों से कुल 5 मुट्ठी गेहूं लेकर वे चुपचाप अपने जंगल की ओर लौट जाते। एक बार आने के बाद वे कई महीनों तक दोबारा गांव में दिखाई नहीं देते थे। संयोग की बात थी, जिस समय राकेश पाठक भूख से व्याकुल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रो रहा था, उसी दिन स्वामी दिव्यानंद जी गांव में आए थे। उन्होंने अपने नियम के अनुसार 5 घरों से 5 मुट्ठी गेहूं मांग लिया था। वे अपनी झोली समेटकर आश्रम की ओर लौटने ही वाले थे कि गांव की एक दयावान और वृद्ध स्त्री ने उनके चरण स्पर्श किए। वो स्त्री बोली, बाबा, हमारे गांव में एक घोर अनर्थ हो रहा है। एक छोटा ब्राह्मण बालक भूख से तड़प रहा है। उसके माता पिता नदी में समा गए हैं। वो निष्पाप बच्चा भूख से मरने को विवश है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। उसके लिए कुछ कीजिए महाराज, अन्यथा इस गांव को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। स्वामी दिव्यानंद जी ने उस स्त्री की ओर अपनी गहरी, शांत आंखों से देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वे बोले, माई, तुमने आज मेरा व्रत पूर्ण कर दिया। ज्ञान का मार्ग केवल भिक्षा से नहीं, कर्तव्य से पूरा होता है। चलो दिखाओ वो बालक कहाँ है। वृद्ध स्त्री स्वामी जी को लेकर राकेश की झोपड़ी पर पहुंची। भूख के मारे राकेश का शरीर सूखकर कांटा हो गया था। स्वामी जी ने बालक के समीप जाकर उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखा। स्पर्श मात्र से राकेश के भीतर जैसे प्राणों का संचार हो गया। स्वामी जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स राकेश, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। मैं तुम्हें भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा और सबसे बढ़कर तुम्हें वो शिक्षा दूंगा जो इस संसार के बंधनों को काट देती है। राकेश ने रोते हुए हामी भर दी। तब स्वामी जी ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी झोली खोली और उन 5 घरों से मांगी हुई 5 मुट्ठी गेहूं को वही जमीन पर बिखेर दिया। उन्होंने गांव वालों को संदेश दिया कि आज से उनका इस गांव से भिक्षा का संबंध समाप्त हुआ, क्योंकि उन्हें उनकी सबसे बड़ी भिक्षा, ये बालक, मिल चुकी थी। राकेश स्वामी जी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। वो आश्रम में रहने लगा। स्वामी जी का आश्रम ज्ञान का केंद्र था। वहां चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, यज्ञ की सुगंध और एकांत की शांति थी। स्वामी जी ने राकेश को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे शस्त्र विद्या, जड़ी बूटियों का ज्ञान, खगोल शास्त्र और जीवन के गूढ़ रहस्यों से भी परिचित कराया। राकेश कुशाग्र बुद्धि का था। वो जो कुछ भी सुनता उसे कंठस्थ कर लेता। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और 8 साल का वो अबोध बालक अब एक 20 वर्ष के प्रखर, तेजस्वी और परम ज्ञानी युवा ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गया। जब राकेश पाठक की शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरुदेव ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। स्वामी जी ने कहा, वत्स राकेश, तुमने मेरे पास रहकर समस्त वेदों, उपनिषदों और नीति शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है।
अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम इस संसार में जाने के लिए स्वतंत्र हो। जाओ और अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करो। राकेश पाठक के गुरु के प्रति सम्मान की कोई सीमा नहीं थी। उसने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, शिक्षा तो पूर्ण हो गई, परंतु जब तक एक शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा नहीं देता, तब तक उसका ज्ञान फलित नहीं होता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा अर्पित करूं? स्वामी दिव्यानंद जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको। तुम निष्किंचन हो, दरिद्र हो। तुम्हारा ये ज्ञान ही मेरी दक्षिणा है। तुम जाओ और समाज में इस ज्ञान का दीप जलाओ। परंतु राकेश हठी था। उसने कहा, गुरुदेव, आपका मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि यदि मैं इस तरह चला गया तो मैं जीवन भर खुद को अपराधी और ऋणी समझता रहूंगा। आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। यदि आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं सहर्ष दे दूंगा। स्वामी जी ने कई बार मना किया, परंतु राकेश टस से मस नहीं हुआ। अंततः स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम आश्रम से प्रस्थान करो। रास्ते में तुम्हें तुम्हारी दक्षिणा का उत्तर मिल जाएगा। राकेश भारी मन से अपनी पोटली उठाकर आश्रम से बाहर निकला। वो आश्रम के मुख्य द्वार से कोई 10 कदम दूर गया होगा कि उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। आश्रम की कुटिया के पीछे एक नीम का वृक्ष था, जिसके पीछे एक 19-20 वर्ष की सुंदर कन्या छुपकर उसे देख रही थी। वो कन्या कोई और नहीं, स्वामी दिव्यानंद जी की एकमात्र पुत्री सुनीता थी। सुनीता और राकेश ने 12 वर्ष एक साथ बिताए थे। हालांकि वे दोनों अनुशासित थे, परंतु मौन ही मौन में कब दोनों के हृदय एक दूसरे से जुड़ गए थे, इसका आभास स्वयं उन्हें भी नहीं था। राकेश 10 कदम जाता, फिर सुनीता की उदास आंखें देखकर उसका पैर ठिठक जाता। वो दोबारा लौटकर गुरुदेव के पास चला आता और कहता, गुरुदेव, मुझे बिना दक्षिणा दिए संतोष नहीं मिल रहा। ऐसा उसने 3-4 बार किया। स्वामी दिव्यानंद जी दूर बैठे इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। वे त्रिकालदर्शी थे। वे भाप गए कि राकेश पाठक उनके प्रति कृतज्ञता के कारण नहीं, बल्कि सुनीता के विछोह के भय से वापस लौट रहा है। और सुनीता भी अपनी कुटिया की ओट से अश्रुपूर्ण नेत्रों से राकेश को ही निहार रही थी। स्वामी जी ने अपने मन में विचार किया, ज्ञान की ज्योति तभी पूर्ण रूप से जलती है जब हृदय में प्रेम की ज्योति प्रज्वलित हो। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा और नीरस है। मेरी बेटी भी अब विवाह के योग्य हो गई है। स्त्री कोई वस्तु या जानवर नहीं है जिसे किसी के भी खूंटे से बांध दिया जाए। यदि उसका हृदय राकेश पर आ गया है तो उसका विवाह राकेश से ही होना चाहिए। प्रेम यदि सच्चा हो तो एक टूटी झोपड़ी में भी स्वर्ग का आनंद मिल जाता है। अन्यथा बिना प्रेम के रानियां भी राजमहलों में घुट घुट कर सिसकती रहती है। जब राकेश चौथी बार लौटकर गुरुदेव के सम्मुख खड़ा हुआ तो स्वामी जी का स्वर बदल चुका था। वे गंभीर होकर बोले, वत्स राकेश, जब तुम्हारा मन मुझे गुरु दक्षिणा दिए बिना मान ही नहीं रहा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें बिना दक्षिणा लिए यहां से जाने नहीं दूंगा। राकेश प्रसन्न होकर बोला, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री सुनीता के लिए मांगता हूं। तुम्हें सुनीता से विवाह कर उसका हाथ थामना होगा। ये सुनते ही राकेश के मन में खुशियों के बादल उमड़ पड़े। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तो वर्षों से मन ही मन सुनीता के सपने संजोए बैठा था। उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। वे आगे बोले, परंतु वत्स, मेरी दूसरी शर्त भी सुन लो। सुनीता की एक मौसी है जिसने कठिन समय में मुझ पर उपकार किया था। मेरे ऊपर उसकी मौसी का ऋण है, पूरे 500 स्वर्ण मुद्राएं। यदि तुम सुनीता से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें ये 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज 5 साल के भीतर चुकाना होगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं
ये शब्द सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, वो इतनी बड़ी धनराशि कहां से लाएगा? 500 स्वर्ण मुद्राओं में तो एक छोटा राज्य खरीदा जा सकता था। राकेश को हिचकिचाते देख स्वामी जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी बातों और चेहरे पर शंका साफ झलक रही है। तुम मेरी दूसरी शर्त सुनकर डर गए हो। मुझे लगता है कि तुम ये शर्त पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अपनी पहली शर्त को भी यही रोकता हूं। मैं सुनीता का विवाह तुमसे तभी करूंगा जब तुम ये 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मेरे आश्रम आओगे। राकेश ने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं प्रयास करूंगा। स्वामी जी ने उसे टोकते हुए कठोरता से कहा, प्रयास नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए। अब तुम यहां से तुरंत चले जाओ। यदि तुम ये धन कल लेकर आ गए तो विवाह कल ही हो जाएगा, और यदि तुम 5 साल तक भी नहीं आए तो याद रखना, सुनीता तुम्हारे लिए अविवाहित बैठी नहीं रहेगी। मैं उसका विवाह किसी भी योग्य राजकुमार या संपन्न व्यक्ति से कर दूंगा। अब जाओ और धन का प्रबंध करो। राकेश की सारी खुशी एक पल में काफूर हो गई। उसे लगने लगा कि सुनीता अब उसके लिए आकाश के उस तारे के समान हो गई है, जिसे वो देख तो सकता है परंतु कभी छू नहीं सकता। वो भारी कदमों से रोता हुआ जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर चल पड़ा। राकेश पाठक जब 12 वर्ष बाद अपने गांव लक्ष्मणपुर लौटा तो वहां उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसकी पुश्तैनी टूटी झोपड़ी कब की सड़गल चुकी थी। उस स्थान पर बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियां और घास उगाई थी। राकेश को अपनी इस दशा पर रोना आया। उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव के कुछ भले लोगों से उसने सहायता मांगी। चूंकि वो बहुत वर्षों बाद लौटा था और एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में विकसित हुआ था, इसलिए गांव वालों के मन में थोड़ा प्रेम उमड़ आया। सबने मिलकर 2-3 दिनों में उसकी झोपड़ी फिर से खड़ी कर दी। परंतु संसार की रीति बड़ी विचित्र है। सबने झोपड़ी तो बना दी, पर जब पहली शाम हुई तो कोई राकेश को भोजन पूछने नहीं आया। राकेश भूखा ही अपनी नई झोपड़ी में बैठ गया। फिर भी उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। वो सोच रहा था, ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरा घर बना दिया। नीति तो ये कहती है कि मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था, मुझे उन्हें भोजन कराना चाहिए था, परंतु मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। अगले दिन राकेश ने पूरे गांव का भ्रमण किया, पर किसी ने उसकी जीविका के बारे में नहीं पूछा। तब उसने निर्णय लिया कि वो अपनी शिक्षा का उपयोग करेगा। वो पास के दूसरे गांवों में गया। वहां के लोगों ने इस युवा विद्वान ब्राह्मण का अद्भुत स्वागत किया। राकेश के मुख से वैद मंत्रों का उच्चारण और शास्त्रों की कथा सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने राकेश से अपने गांव का पुरोहित बनने का आग्रह किया। राकेश ने इसे स्वीकार कर लिया। उन गांवों के लोगों ने उसे तरह तरह के व्यंजन खिलाए और बहुत सी दक्षिणा दी। राकेश दिन भर कथा प्रवचन करता और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। परंतु हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब वो दूसरी दिशा के गांवों में गया तो वहां के लोग रूखे निकले। उन्होंने ब्राह्मण का अनादर किया और उसे पाखंडी कहकर गांव से भगा दिया। राकेश बिना विचलित हुए आगे बढ़ गया। आगे उसे एक छोटा सा शहर मिला। वो शहर छोटा था, पर वहां के व्यापारी और सेठ अत्यंत धनी थे। राकेश ने वहां जाकर एक बड़े चौक पर प्रवचन देना शुरू किया। लोग आए, उसकी विद्वता की प्रशंसा की, खूब तालियां बजाईं, उसे भरपेट भोजन भी कराया। परंतु जब दक्षिणा देने की बात आई तो सबने अपनी जेबें सिकोड़ ली। किसी ने एक तांबे का सिक्का तक नहीं दिया। राकेश मुस्कुराया और समझ गया, ये लोग धन से अमीर हैं, परंतु इनका दिल बहुत छोटा है। इनके भीतर अभिदान और धर्म की भावना जगानी होगी। इस प्रकार संघर्ष करते करते राकेश ने आसपास के 20 से अधिक गांवों में अपनी यजमानी बना ली। अब उसके पास भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखता था। पूजा पाठ के दौरान
जब कोई संपन्न यजमान उसे सोने की एक दो मुद्राएं देता तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता। वो उन स्वर्ण मुद्राओं को किसी को दिखाता नहीं था, बल्कि अपनी झोपड़ी के एक कोने में चुपचाप गड्ढा खोदकर मिट्टी के पात्र में छिपा देता था। एक वर्ष तक दिन रात कठिन परिश्रम करने, मीलों पैदल चलने और सैकड़ों प्रवचन देने के बाद जब उसने अपने धन की गिनती की तो वो निराश हो गया। पूरे एक साल में वो केवल 30 स्वर्ण मुद्राएं ही जुटा पाया था। उसने मन में गणना की, यदि एक वर्ष में 30 मुद्राएं मिलती हैं, तो 5 वर्ष में केवल 150 मुद्राएं होंगी। 500 स्वर्ण मुद्राएं तो 5 जन्मों में भी एकत्रित नहीं हो पाएंगी। हे ईश्वर, क्या सुनीता मुझे कभी नहीं मिलेगी? राकेश के सामने कई भौगोलिक और सामाजिक सीमाएं भी थी। उसके गांव के उत्तर दिशा में जो गांव थे, वहां ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वहां उसे कोई पुरोहित नहीं बनाता। पूर्व दिशा में वो घने जंगल थे जहां स्वामी दिव्यानंद जी रहते थे, और वहां के लोग स्वामी जी के अतिरिक्त किसी अन्य साधु संत को महत्व नहीं देते थे। इसलिए राकेश की मजबूरी थी कि वो केवल दक्षिण और पश्चिम के गांवों में ही भटके। राकेश स्वभाव से परम दयालु था। वो जब यजमानी से लौटता तो उसे जो अतिरिक्त अन्न, फल और वस्त्र मिलते, वो उन्हें अपनी झोपड़ी में जमा करने के बजाय अपने गरीब पड़ोसियों और उनके भूखे बच्चों में बांट देता था। इस कारण पड़ोस के लोग उससे बेहद प्रेम करने लगे थे। जब राकेश 3-4 दिनों या हफ्ते भर के लिए बाहर जाता तो पड़ोसी उसकी झोपड़ी की सुरक्षा अपनी जान से बढ़कर करते थे। इस तरह देखते देखते समय का चक्र घुमा और एक वर्ष और बीत गया। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सत्कर्मों पर अडिग रहता है तो भाग्य भी विवश होकर उसके सामने घुटने टेक देता है। दूसरे वर्ष के अंत में राकेश पाठक को पास के एक बड़े शहर के सबसे समृद्ध सेठ करोड़ीमल के घर जाने का अवसर मिला। सेठ के घर में एक उत्सव था। दरअसल 20 वर्ष पूर्व सेठ की कोई संतान नहीं थी। तब राकेश ने अपनी यजमानी के शुरुआती दिनों में सेठ की बहू को नारायण क्वच का पाठ करके पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। संयोग से ईश्वर की कृपा और राकेश की पवित्र वाणी सत्य सिद्ध हुई। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद सेठ के महल जैसे घर में एक सुंदर बालक की किलकारी गूंजी थी। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। सेठ अपनी खुशी में अंधा हो रहा था। उसने राकेश पाठक को मुख्य पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया और 7 दिनों तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। राकेश ने अपने जीवन की सबसे श्रेष्ठ कथा सुनाई। उसके शब्दों में वैराग्य, ज्ञान और गुरु का विरह घुला हुआ था, जिसने सुनने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। जब विदाई का समय आया तो सेठ करोड़ीमल ने राकेश के चरणों में एक भारी रेशमी थैली रख दी। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, ये धन इस बालक के प्राणों की कीमत नहीं है। ये तो केवल आपके चरणों की धूल का एक छोटा सा नजराना है। इसे स्वीकार करें। राकेश ने जब झोपड़ी में आकर उस थैली को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस थैली में पूरी 251 स्वर्ण मुद्राएं थी। राकेश खुशी के मारे अपनी झोपड़ी में उछल पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जहां वह सुनीता को पाने की उम्मीद पूरी तरह खो चुका था, अब उसके भीतर एक नया विश्वास जग गया। 30 मुद्राएं पहले की और 251 ये, कुल मिलाकर 281 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास हो चुकी थी। यद्यपि 500 मुद्राओं में अभी भी कुछ कमी थी, पर राकेश ने सोचा, गुरुदेव अत्यंत कृपालु है। जब वे देखेंगे कि मैंने 2 वर्षों में ही आधे से अधिक धन जुटा लिया है तो वे अवश्य पिघल जाएंगे। मैं ये थैली उनके चरणों में रख दूंगा और बाकी का धन जल्द ही चुकाने का वचन दूंगा। राकेश को उस रात नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने सुनीता का चेहरा घूमता रहा। उसने तय किया कि वो सुबह होते ही सीधे जंगल के रास्ते स्वामी दिव्यानंद जी के आश्रम जाएगा। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही राकेश पाठक ने 251 मुद्राओं वाली थैली को अपनी छाती से लगाया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा।
4 मील का रास्ता उसने पलक झपकते ही तय कर लिया। जंगल के भीतर प्रवेश कर वो 2 मील और चला, जहां स्वामी जी का आश्रम स्थित था। दोपहर होते होते वो आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचा, परंतु वहां पहुंचते ही राकेश के पैर जैसे जड़ हो गए। उसकी छाती की धड़कन रुक गई। सामने का दृश्य डरावना और हृदय विदारक था। वो भव्य, शांत और पवित्र आश्रम अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। जहां कभी वेद मंत्र गूंजते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। कुटिया की छतें ढह चुकी थी। चारों ओर बड़ी बड़ी घास और झाड़ियां उग आई थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे यहां वर्षों से कोई रहा ही न हो। राकेश पागलों की तरह चिल्लाने लगा, गुरुदेव, सुनीता, कहाँ हो तुम सब? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? वो आश्रम के भग्नावशेषों में यहां वहां दौड़ने लगा, परंतु वहां केवल सूखी पत्तियां और हवा की सरसराहट थी। तभी उसे आश्रम के पीछे की चरागाह में गायों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। वहां उसे एक चरवाहा मिला, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम वही चरवाहा था जो पहले स्वामी दिव्यानंद जी की 5 विशिष्ट गायों को चराया करता था। राकेश ने विक्रम को पहचान लिया। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और हांफते हुए पूछा, विक्रम भाई, ये क्या अनर्थ हो गया? ये आश्रम ऐसे खंडहर में कैसे बदल गया? मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? सुनीता कहाँ है? मुझे बताओ, भगवान के लिए मुझे बताओ। विक्रम ने उदास आंखों से राकेश की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, पंडित जी, आप बहुत देर से आए। आपके जाने के कुछ महीने बाद ही एक शुभ नक्षत्र में स्वामी दिव्यानंद जी ने अपनी कुटिया के भीतर ही जीवित समाधि ले ली। उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से त्याग दिया। गुरुदेव ने समाधि ले ली। राकेश के सिर पर जैसे वज्रपात हुआ। वो जमीन पर बैठ गया। उसने रोते हुए पूछा, और सुनीता, मेरी सुनीता कहाँ है? विक्रम ने कहा, स्वामी जी के समाधि लेने के बाद सुनीता अकेली रह गई थी। तब इस जंगल में उसकी मौसी आई थी। वो रोती बिलखती सुनीता को अपने साथ लेकर चली गई। स्वामी जी की ये गाय अब मेरी है, क्योंकि स्वामी जी ने समाधि से पूर्व ये मुझे दान में दे दी थी। राकेश ने तड़प कर पूछा, विक्रम, मुझे बताओ कि उसकी मौसी का घर कहाँ है? वो किस गांव में रहती है? विक्रम ने अपनी लाठी को जमीन पर टेकते हुए कहा, पंडित जी, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप तो इस आश्रम में 12 साल रहे हैं। क्या आप कभी अपनी मौसी के घर नहीं गए? राकेश ने सिर पकड़कर कहा, नहीं, गुरुदेव ने कभी अपने पारिवारिक जीवन के बारे में मुझसे बात नहीं की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मौसी का नाम क्या है और वो कहाँ रहती है। अब मैं क्या करूं? मेरा सुनीता से मिलना बहुत आवश्यक है। विक्रम बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं। मेरे ऊपर 100 से अधिक गायों की रखवाली का भार है। मैं इन मूक पशुओं को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। आप तो विद्वान हैं, खाली है, आप स्वयं खोज कीजिए। हां, मुझे एक बात स्मरण आ रही है। पास के कमलपुर गांव की एक स्त्री है, मालती। वो कोई झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का कार्य करती है। वो स्वामी जी के समाधि लेने से पहले यहां 3-4 बार आई थी और रात में सुनीता के साथ ही ठहरी थी। सुनीता उसे दीदी कहती थी। आप कमलपुर जाकर मालती से पूछिए, शायद उसे मौसी का पता मालूम हो। राकेश पाठक के भीतर निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण जागी। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया। चूंकि उसके पास स्वर्ण मुद्राओं की भारी थैली थी, उसे जंगल में साथ लेकर घूमना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो पहले अपनी झोपड़ी में लौटा। उसने 251 मुद्राओं की थैली को भी जमीन के अंदर उसी मिट्टी के पात्र में सुरक्षित छिपा दिया, जहां 30 मुद्राएं पहले से थी। उसके बाद वो मानसिक रूप से तैयार होकर अगले दिन कमलपुर के लिए निकल पड़ा। कमलपुर गांव लक्ष्मणपुर से लगभग 6 मील दूर था। राकेश पाठक दोपहर तक वहां पहुंच गया। मालती का घर खोजना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि वो गांव के मुख्य हिस्से से दूर एक एकांत स्थान पर बनी झोपड़ी में रहती थी।
उसके घर के बाहर नीम और धतूरे के पौधे लगे थे, जो उसके तांत्रिक या ओझा होने का संकेत देते थे। जब राकेश मालती के घर पहुंचा तो मालती अपने आंगन में बैठी कुछ जड़ी बूटियां कूट रही थी। राकेश के चेहरे का तेज और ब्राह्मणोचित रूप देखकर वो उठ खड़ी हुई। उसने राकेश का आदर सत्कार किया, उसे बैठने के लिए आसन दिया और शीतल जल पिलाया। मालती ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपके चरणों से मेरा आंगन पवित्र हुआ। आप बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, आपका यहां आने का क्या प्रयोजन है? राकेश पाठक ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, देवी, मैं स्वामी दिव्यानंद जी का शिष्य हूं। मेरा नाम राकेश पाठक है। मैं स्वामी जी की पुत्री सुनीता की मौसी का पता खोजने आया हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप सुनीता को जानती हैं। कृपया मुझे बताइए कि वो इस समय कहाँ है? मालती ने अपनी आंखें सिकोड़ी और राकेश को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। वो बोली, अच्छा, तो तुम ही वो राकेश पाठक हो? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और सुनीता के विषय में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? जब स्वामी जी जीवित थे तब तुम कहाँ गायब थे? राकेश ने कहा, मैं लक्ष्मणपुर का हूं। गुरुदेव ने शिक्षा पूर्ण होने के बाद मुझे समाज में जाने की आज्ञा दी थी। उन्होंने सुनीता से मेरे विवाह की बात भी चलाई थी, परंतु उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी थी कि मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आऊं, तभी वो सुनीता का हाथ मुझे सौंपेंगे। मैं उसी धन का प्रबंध करने में व्यस्त था। ये सुनते ही मालती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में राकेश के लिए तीखा व्यंग्य था। वो बोली, धिक्कार है तुम्हारी 12 वर्ष की शिक्षा पर, राकेश पाठक। तुम शास्त्रों के ज्ञाता बनते हो, परंतु मनुष्यों के हृदय को नहीं पढ़ पाते। क्या कोई पिता जो स्वयं एक महान सिद्ध संत हो अपनी सगी बेटी को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेचेगा? तुम इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे सोच सकते हो? राकेश अवाक रह गया। उसने कहा, परंतु देवी, गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से मुझसे ये धन मांगा था। मालती ने गंभीर होकर कहा, सुनो राकेश, समाधि लेने से पहले स्वामी जी बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। वे कह रहे थे कि राकेश कब आएगा? वो पैसे के फेर में पड़ गया है। स्वामी जी तुम्हें उस 500 स्वर्ण मुद्राओं के माध्यम से कोई बहुत गूढ़ और आध्यात्मिक पाठ समझाना चाहते थे। ये बात या तो स्वयं स्वामी जी जानते थे या फिर सुनीता जानती है। तुम धन के पीछे भागते रहे और यहां गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। राकेश की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालती दीदी। मुझे धन के बजाय गुरुदेव के चरणों में रहना चाहिए था, परंतु अब जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। कृपया मुझे बताइए, सुनीता कहाँ है? मैं उससे मिलकर अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मालती का हृदय पिघल गया। उसने कहा, यह पैसे वाली बात तुमने मुझसे कह दी सो ठीक है, किसी और के सामने मत कहना, अन्यथा लोग स्वामी जी की पवित्रता पर संदेह करेंगे। सुनीता इस समय ज्ञानपुर गांव में अपनी मौसी के पास है। उस गांव में केवल उसकी मौसी और सुनीता ही रहती है। मौसी के पति का नाम शिव बाबा है, जो एक उच्च कोटि के साधु हैं और अधिकतर समय तीर्थों में भटकते रहते हैं, घर पर नहीं रहते। तुम ज्ञानपुर गांव चले जाओ और वहां शिव बाबा का घर पूछ लेना, तुम्हें सुनीता मिल जाएगी। राकेश पाठक को अब गंतव्य का मार्ग मिल चुका था। उसने मालती के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रात होने तक वो लक्ष्मणपुर लौट आया। ज्ञानपुर गांव लक्ष्मणपुर से अत्यंत दूर उत्तर दिशा में स्थित था। यदि कोई व्यक्ति पूरे सामर्थ्य और तीव्र गति से चले तब भी वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन का समय लगता था। मार्ग अत्यंत बीहड़, पथरीला और घने जंगलों से घिरा हुआ था। राकेश पाठक कभी उस मार्ग पर नहीं गया था। जैसा कि वो जानता था, बचपन के बाद उसने 12 वर्ष गुरुकुल में बिताए और लौटने के बाद केवल दक्षिण और पश्चिम के गांवों में ही यजमानी की थी। उत्तर की दिशा उसके लिए सर्वथा अपरिचित थी।
यात्रा पर निकलने से पहले राकेश ने अपने एक समझदार पड़ोसी से मार्ग के विषय में पूछताछ की। पड़ोसी ने बताया था, पंडित जी, मार्ग बहुत लंबा और एकांत है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि ठीक बीच में, यानी एक दिन की यात्रा के बाद, एक बहुत बड़ा और समृद्ध बाजार आता है जिसे रत्न बाजार कहते हैं। वो बहुत सुंदर और सुरक्षित स्थान है। वहां देश विदेश के व्यापारी आते हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए वहां बहुत सस्ती और उत्तम सराय मिल जाती है। आप पहली रात वही विश्राम कीजिएगा। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही राकेश पाठक उठा। उसने अपनी झोपड़ी के भीतर से मिट्टी का पात्र निकाला। उसने 251 स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली निकाली। 30 मुद्राएं उसने वहीं छोड़ दी, क्योंकि पूरी 500 मुद्राएं न होने पर भी वो 251 मुद्राओं को साक्ष्य के रूप में सुनीता और उसकी मौसी को दिखाना चाहता था, ताकि वे उसकी निष्ठा पर संदेह न करें। उसने थैली को अपने झोले के सबसे सुरक्षित हिस्से में नीचे रख दिया और ऊपर से कुछ धार्मिक पुस्तकें और वस्त्र रख लिए। राकेश ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। सुबह के समय मार्ग पर घने कोहरे की चादर थी। रास्ते में दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। वो अकेला ही अपनी धुन में वैद मंत्रों का मानसिक जाप करते हुए बढ़ रहा था। जब वो लगभग 3 मील दूर निकल गया, तब भी उसे कोई सहयात्री नहीं मिला। उसके मन में विचार आया, लंबी यात्रा में कम से कम 2 पुरुषों का साथ होना आवश्यक है। मार्ग में चोर चक्कों का भय रहता है और बातचीत करते हुए रास्ता भी सुगमता से कट जाता है। परंतु वह साथ लाता किसको? गांव में उसका कोई मित्र नहीं था, और सत्य तो यह था कि वो स्वयं भी गांव वालों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखता था। वो पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्वान था, इसलिए उसे अपनी ब्राह्मणोचित मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखना पड़ता था। वो केवल अपने गरीब पड़ोसियों से बात करता था, जो स्वार्थवश अपने बच्चों को उसके पास भेजते थे, ताकि राकेश यजमानी से मिला स्वादिष्ट भोजन उन बच्चों में बांट दे। वे बच्चे राकेश को अपने पिता से भी अधिक आदर देते थे, परंतु ऐसे छोटे बच्चों को वो इतनी कठिन और लंबी यात्रा पर साथ नहीं ला सकता था। जब राकेश पाठक लगभग 7 मील का सफर तय कर चुका था और दोपहर होने वाली थी, तब उसे मार्ग में आगे जाती हुई 2 नौजवान स्त्रियां दिखाई दी। दोनों स्त्रियों ने अपने अपने सिर पर कपड़ों की बड़ी बड़ी पोटलियां रखी हुई थी। वे राकेश से लगभग 100 कदम आगे चल रही थी। राकेश एक आदर्श ब्रह्मचारी और मर्यादावादी पुरुष था। वो किसी अनजान स्त्री के साथ यात्रा करना उचित नहीं समझता था। उसने अपने कदम धीमे कर लिए ताकि वे स्त्रियां आगे निकल जाएं और उनके बीच की दूरी बढ़ जाए। वो मन ही मन सोच रहा था, यदि कोई पुरुष मिल जाता तो कितना अच्छा होता। परंतु विचित्र बात यह थी कि वे स्त्रियां भी अपनी गति धीमी कर रही थी। वे बार बार पीछे मुड़कर राकेश को देख रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्वयं राकेश का साथ चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि राकेश जानबूझकर पीछे छूट रहा है, तो वे दोनों मार्ग के एक मोड़ पर खड़ी हो गई। जैसे ही राकेश उनके समीप पहुंचा, उनमें से एक स्त्री, जो थोड़ी चंचल और वाचाल लग रही थी, मुस्कुराकर बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतने धीमे धीमे क्यों चल रहे हैं? आइए, हमारे साथ चलिए। आपको देखकर हमारी जान में जान आई है। हम दोनों स्त्रियां इस निर्जन मार्ग पर अकेली चलते हुए बहुत डर रही थी। दूसरी स्त्री ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हाँ महाराज, स्त्री का जीवन भी कितना कष्टकारी है। हम अकेले लंबी यात्रा भी नहीं कर सकते। यदि रात हो जाए तो कहीं ठहरना भी सुरक्षित नहीं है। कहने को तो स्त्री ही पुरुष की जन्मदाता है, परंतु यदि समाज के कुछ दुष्ट पुरुषों को राह में कोई अकेली स्त्री मिल जाए तो वे उसे नोच खाने को आतुर हो जाते हैं। स्त्री का तो पुरुष के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। राकेश पाठक के भीतर का संस्कारी ब्राह्मण जाग उठा। उसने उन दोनों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनके साथ चलने लगा। वो बोला, देवियों, आप दोनों की चिंता सर्वथा उचित है। इस कलयुग में कुछ पुरुषों की मानसिकता अत्यंत विकृत और पशुवत हो चुकी है,
परंतु ईश्वर की कृपा है कि संसार में अभी भी भले और सदाचारी पुरुष जीवित हैं, जो स्त्री को साक्षात जगदम्बा का रूप मानते हैं। पहली स्त्री ने राकेश को तिरछी नजरों से देखा और बोली, ब्राह्मण देवता, देखने से तो आप बहुत बड़े ज्ञानी और शास्त्रार्थ के ज्ञाता प्रतीत होते हैं। क्या आप हमें कृपा करके ये बताएंगे कि ये पुरुष इतने लंपट और दुराचारी कैसे बन जाते हैं? वे स्त्रियों पर ऐसी कुत्सित दृष्टि क्यों रखते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? राकेश पाठक ने गंभीर स्वर में नीति शास्त्र का उद्धरण देते हुए कहा, देवियों, यदि तुम हकीकत जानोगी तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। शास्त्रों में लिखा है कि संतान का चरित्र उसके माता पिता के गुप्त संस्कारों पर निर्भर करता है। विशेषकर एक पुत्र अपनी माता के आचरण और विचारों को सबसे पहले ग्रहण करता है। यदि माता चंचल, मर्यादाहीन या कुसंस्कारी होगी तो उसका पुत्र अनिवार्य रूप से लंपट और दुराचारी बनेगा। इसके विपरीत यदि मां संस्कारी, पतिव्रता और धर्मपरायण है तो उसका पुत्र समाज का रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, ठीक इसी प्रकार एक पुत्री अपने पिता के आंतरिक संस्कारों को ग्रहण करती है। यदि पिता संस्कारी, चरित्रवान और नीतिज्ञ है तो उसकी पुत्री कुलवंती और सती होती है। यदि पिता का आचरण भ्रष्ट है तो उसका अदृश्य प्रभाव पुत्री के चरित्र पर पड़ता है। परंतु मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है। जो संतान कुशाग्र बुद्धि और ईश्वर भक्त होती है, उस पर किसी के कुसंस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे स्वयं अपने तपोबल से दूसरों का जीवन बदल देते हैं। ऐसे लोग ही समाज में आदर्श बनते हैं। राकेश के इस गूढ़ प्रवचन को सुनकर दोनों स्त्रियां कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर राकेश ने कौतूहलवश पूछा, देवियों, मैंने अपनी बात तो कह दी, परंतु अब मुझे एक बात बड़ी विचित्र लग रही है। आप दोनों इतनी कम उम्र की नौजवान स्त्रियां हैं। आप इस बीहड़ मार्ग पर अकेली अपने पतियों के बिना क्यों निकली हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों अपने अपने पतियों से झगड़ा करके घर से भाग रही हैं? ये सुनते ही पहली स्त्री जोर से हंस पड़ी। उसने अपनी पोटली को सिर पर थोड़ा संभाला और बोली, ब्राह्मण देवता, आपने तो बिना हाथ देखे ही हमारे मन की बात जान ली। बात कुछ ऐसी ही है। मैं जाति की गुजरी हूं। हमारी जाति में स्त्रियां बहुत स्वाभिमानी होती है। मुझे किसी की फालतू बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। आज सुबह मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई। राकेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ था? गुजरी बोली, अरे महाराज, मेरे पति की आदत बहुत खराब है। वो बिना किसी कारण के ही मुझ पर हाथ उठाने लगता है। मैं कई बार उसके हाथों पीट चुकी हूं। परंतु आज सुबह मुझे भी अपनी इस मदमस्त जवानी और ताकत पर जोश आ गया। मैंने सोचा कि रोज रोज पिटने से अच्छा है कि आज इसका हिसाब ही चुकता कर दूं। मैंने उठा लिया मथानी और कर दी उसकी अच्छे से धुनाई। मार खाने के बाद वो गिड़गिड़ाने लगा और मेरे पैर छूकर माफी मांगने लगा। मैंने उसे माफ तो कर दिया, पर साफ कह दिया, अब तुम्हारी हुकूमत मुझ पर नहीं चलेगी। मैं अपने मायके जा रही हूं। वो डर कर बोला, भाग्यवान, जल्दी चली जाओ। ये लो रास्ते का खर्चा और 5-7 महीने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके ही लौटना, इसलिए मैं मायके जा रही हूं। फिर वो अपनी साथ वाली स्त्री की ओर मुड़ी और बोली, बहन, तुम भी ब्राह्मण देवता को अपनी राम कहानी सुनाओ कि तुम घर से कैसे निकली। दूसरी स्त्री ने एक लंबी सिसकी भरी और बोली, बहन, तुम मुझसे न पूछो तो ही अच्छा है। मेरा पति एक नंबर का ढीठ और आलसी है। वो किसी काम का नहीं है। मैं तो केवल समाज और लोकलाज के भय से उसके साथ रह रही हूं। आज सुबह उसने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। राकेश ने उत्सुकता से पूछा, उसने क्या किया देवी? वो स्त्री बोली, महाराज, आज सुबह उसने मुझे बिस्तर पर चाय और नाश्ता लाकर नहीं दिया। मुझे इस बात पर इतना क्रोध आया कि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी जवानी का जोश आ गया। मैंने उसे पकड़ा और पटक कर आंगन में 3-4 पटकनी लगा दी। वो हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला,
बहन जी, आप कृपा करके कुछ दिन अपने मायके घुमाइए। सोचिए महाराज, एक ही पटकनी में जो पुरुष अपनी पत्नी को बहन जी कहने लगे, उस भीरू पुरुष के साथ कौन स्त्री रहेगी? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए मैं भी मायके जा रही हूं। जब उसका दिमाग ठिकाने आएगा तब लौटूंगी। राकेश पाठक ने उन दोनों स्त्रियों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था। वो नीति शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र, चेहरा पढ़ने की विद्या का प्रकांड पंडित था। उसने उन दोनों स्त्रियों के माथे, उनकी आंखों की चंचलता और उनके पैरों की गति को देखा। शास्त्रों के अनुसार सुहागन और कुलीन स्त्रियों के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का संकोच, लज्जा और मांग में सिंदूर की एक पवित्र आभा होती है। परंतु इन दोनों स्त्रियों के माथे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। वे दोनों कुंवारी थीं या फिर अत्यंत चतुर स्वांग रच रही थी। उनकी बातें मनगढ़ंत और गप्पे थी। राकेश तुरंत ताड़ गया। हे ईश्वर, मेरा पाला गलत स्त्रियों से पड़ गया है। ये कोई साधारण मायके जाने वाली स्त्रियां नहीं है। इनकी आंखों में धूर्तता और कपट साफ दिखाई दे रहा है। मुझे इनसे अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि मेरे झोले में 251 स्वर्ण मुद्राएं हैं। परंतु राकेश ने अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने सोचा कि यदि वो इनसे सीधे शत्रुता करेगा तो ये कोई नया जाल बुन सकती है। इसलिए उसने उन्हीं की भाषा में उत्तर देने का निर्णय लिया। राकेश ने एक लंबी और झूठी सांस ली और कहा, देवियों, आपकी बातें सुनकर मुझे अपने दुखों की याद आ गई। आप ठीक कहती हैं। इस संसार में सर्वत्र आप जैसी वीर और साहसी स्त्रियों का ही राज होना चाहिए। मेरी पत्नी भी अत्यंत उग्र स्वभाव की है। वो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरे मायके घुमा लाओ, परंतु मैं अपनी यजमानी और कथा प्रवचनों में इतना व्यस्त था कि मुझे समय ही नहीं मिला। आज सुबह मेरी पत्नी के सब्र का बांध टूट गया। दोनों स्त्रियों ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ पंडित जी? राकेश ने रोने का नाटक करते हुए कहा, क्या बताओ देवियों। आज सुबह उसने गुस्से में आकर मेरी चारपाई पलट दी, जिससे मैं जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसने पागलों की तरह झपटकर मेरी शिखा, चोटी पकड़ ली और उसे उखाड़ने का प्रयास किया। उसने मुझे बेलन और चिमटे से इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरी पीठ सूज गई है। मैं अपनी पत्नी का मारा, एक असहाय और गरीब ब्राह्मण, अब डर के मारे अपने ससुराल भाग रहा हूं, ताकि कुछ दिन शांति से जी सकूं। ये सुनकर दोनों स्त्रियां रुक गई। उन्होंने राकेश के सिर की ओर देखा, जहां उसकी शिखा, चोटी पूरी तरह सुरक्षित और बंधी हुई थी। पहली स्त्री व्यंग्य से बोली, पंडित जी, आप तो झूठ बोल रहे हैं। आपकी शिखा तो सिर पर यथास्थान विराजमान है, वो तो कहीं से उखड़ी हुई प्रतीत नहीं होती। राकेश पाठक ने अत्यंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे देवियों, तुम चर्म चक्षुओं से देख रही हो, इसलिए तुम्हें मेरी बाहरी शिखा दिखाई दे रही है। तुम भीतर झांककर नहीं देख सकती कि मेरी कहाँ की शिखा उखड़ी है। मेरी आत्मा की शिखा उखड़ गई है। मेरे दिल के सारे अरमान उखड़ गए हैं। मेरी मर्दांगी की शिखा उखड़ गई है। ये सुनते ही दोनों स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे बोली, ब्राह्मण देवता, आप तो सचमुच बहुत ही मनोरंजक और मजेदार आदमी हैं। आपके साथ चलने से तो इस लंबे रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। वैसे आपका पहला पड़ाव कहाँ है? राकेश ने कहा, मेरा पहला पड़ाव रत्न बाजार है। मैं आज रात वही की किसी सराय में ठहरूंगा। दोनों स्त्रियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। वे बोली, अरे वाह, हमें भी रत्न बाजार ही जाना है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम एक से भले 3 हुए, रास्ते भर गप्पे मारेंगे और रात होने पर हम तीनों रत्न बाजार की एक ही सराय में, एक ही कक्ष में साथ ठहर जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि अकेले स्त्रियों का ठहरना सुरक्षित नहीं होता, परंतु जब आप जैसा धर्मात्मा ब्राह्मण हमारे साथ होगा तो हमें कोई भय नहीं रहेगा। हम कुलीन स्त्रियां हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगी।
राकेश पाठक के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, एक ही कक्ष में ठहरने की बात, ये तो घोर अनर्थ है। यदि मैं इनके साथ ठहरा तो मेरा ब्रह्मचर्य और धर्म तो नष्ट होगा ही। ये रात में मुझे कोई नशीली वस्तु सुंघाकर मेरी 251 स्वर्ण मुद्राएं लेकर रफू चक्कर हो जाएंगी। ये अवश्य ही ठगनी जो यात्रियों को अपने जाल में फंसाती है। तभी दूसरी स्त्री ने अपनी पोटली में से हाथ डालकर 2 बड़े बड़े पीले और सुगंधित लड्डू निकाले। उसने वे लड्डू राकेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, आप सुबह से चल रहे हैं, आपको भूख लगी होगी। ये हमारे हाथ के बने विशेष लड्डू हैं, इन्हें खा लीजिए, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। लड्डू देखते ही राकेश का कलेजा कांप उठा। नीति शास्त्र में लिखा है कि मार्ग में किसी अज्ञात व्यक्ति, विशेषकर संदेहास्पद स्त्री के हाथ से कोई भी खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें धतूरा या विष हो सकता है। राकेश ने तुरंत अपने आप को संभाला और हाथ जोड़कर बोला, देवियों, आपके इस अगाध प्रेम और आदर के लिए मैं कृतज्ञ हूं, परंतु अत्यंत क्षमा चाहता हूं। आज मेरा एक अत्यंत कठिन और गुप्त व्रत है। इस व्रत के नियम के अनुसार मैं सूर्यास्त से पहले और अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं डाल सकता। यदि मैंने ये लड्डू अभी खाया तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, परंतु मैं आपके आग्रह का अनादर नहीं करूंगा। आप ये लड्डू मेरे इस झोले में रख दीजिए, मैं कल सुबह व्रत का पारण करते समय इन्हें चाव से खा लूंगा। स्त्री ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट आई। वो बोली, अरे पंडित जी, आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। यदि हम दोनों स्त्रियां अभी आपके साथ एकांत में प्रेम का खेल खेलने को तैयार हो जाएं, तो आप अपना सारा व्रत एक पल में तोड़ देंगे, परंतु हमारे हाथ का एक लड्डू खाने में आपको व्रत याद आ रहा है। यह सुनते ही राकेश पाठक ने अत्यंत कठोर और क्रोधित रूप धारण कर लिया। उसने अपने कदम रोक दिए और चिल्लाकर कहा, बस देवियों, अपनी सीमा में रहो। तुम दोनों अत्यंत गंदी और अमर्यादित बातें कर रही हो। मैं एक सदाचारी वेदांती ब्राह्मण हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम दोनों अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। यदि मैं तुम्हारे जैसी स्त्रियों के साथ रात में ठहर गया तो मेरा धर्म और कर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। मैं एक रात में ब्राह्मण से चांडाल बन जाऊंगा। दूर हटो मुझसे, मैं एक रात में ब्राह्मण से चांडाल बन जाऊंगा। दूर हटो मुझसे। राकेश का ये रौद्र रूप देखकर दोनों स्त्रियां थोड़ा डर गई। वे समझ गई कि ये ब्राह्मण केवल बातों का मीठा है, परंतु इसके सिद्धांत बहुत पक्के हैं। इसे इतनी आसानी से फंसाया नहीं जा सकता। पहली स्त्री ने तुरंत पासा पलटा और हाथ जोड़कर रोने जैसा चेहरा बनाकर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो हमारी बात का बुरा मान गए। हम तो आपसे केवल हंसी मजाक कर रही थी। रास्ते की थकान दूर करने के लिए थोड़ा परिहास आवश्यक होता है। हमें ज्ञात है कि आप एक परम धर्मात्मा और पवित्र ब्राह्मण हैं। हम आपकी मर्यादा का पूरा सम्मान करती है। कृपया हमें इस बीच रास्ते में अकेला छोड़कर मत जाइए। दूसरी स्त्री ने कहा, हाँ महाराज, एक पुरुष का कर्तव्य होता है कि वो असहाय स्त्रियों की रक्षा करे। मान लीजिए आप क्रोधित होकर आगे चले गए और पीछे से इस निर्जन मार्ग पर 2-4 डाकू या दुराचारी पुरुष आ गए और उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो उसका सारा पाप किस पर लगेगा? उसका पाप आपके ऊपर ही लगेगा, क्योंकि आपने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया था। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या किसी असहाय स्त्री को संकट में छोड़ देना किसी धर्मात्मा पुरुष को शोभा देता है? राकेश पाठक धर्म संकट में पड़ गया। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि कोई स्त्री सुरक्षा की गुहार लगाए तो उसकी रक्षा करना पुरुष का धर्म है, चाहे वह स्त्री कैसी भी हो। परंतु उसे अपनी स्वर्ण मुद्राओं की रक्षा भी करनी थी। उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम दोनों के साथ चल सकता हूं। तुम दोनों मुझसे कम से कम 5 कदम की दूरी बनाकर चलोगी। मार्ग में कोई भी अश्लील या गंदा मजाक नहीं करोगी
और रत्न बाजार पहुंचते ही तुम अपने लिए अलग सराय खोजोगी और मैं अपने लिए अलग व्यवस्था करूंगा। यदि ये शर्त स्वीकार है तभी मैं साथ चलूंगा। दोनों स्त्रियों ने एक साथ कहा, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। ब्राह्मण देवता तीनों फिर से मार्ग पर चल पड़े। अब वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। स्त्रियां 5 कदम आगे चल रही थी और राकेश उनके पीछे पीछे अपनी तीक्ष्ण आंखों से उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। दोपहर ढल चुकी थी और शाम के धुंधलके की शुरुआत होने वाली थी। मार्ग अब और भी अधिक संकरा और घने वृक्षों से आच्छादित होता जा रहा था। मौन चलते चलते लगभग 1 घंटा बीत गया। तभी चंचल स्त्री गुजरी, पीछे मुड़ी और बोली, ब्राह्मण देवता, इस प्रकार मौन होकर चलने से ये रास्ता और भी लंबा और डरावना प्रतीत होता है, जबकि बातें करते हुए चलने से मीलों का सफर भी पलक झपकते ही कट जाता है। आप कोई कहानी क्यों नहीं सुनाते? आप शास्त्रों के ज्ञाता है। कोई अच्छी राजा रानी या ज्ञान की कहानी सुनाइए। राकेश पाठक ने रूखे स्वर में कहा, देवी, नीति कहती है कि रास्ते में चलते हुए पवित्र शास्त्रों की कथाएं नहीं सुनाई जाती। शास्त्रों के श्रवण के लिए एक निश्चित आसन, शुद्धता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो इस धूल भरे मार्ग पर संभव नहीं है। और वैसे भी मैं कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाता। यदि तुम्हें रास्ता छोटा करना है तो तुम दोनों ही कोई अच्छी कहानी सुनाओ। गुजरी ने कहा, महाराज, मैं तो ठहरी अनपढ़ गुजरी। मुझे तो केवल भैंस चराना और लड़ना भिड़ना ही आता है। मुझे कोई कहानी नहीं आती। उसने अपनी सहेली की ओर देखा और कहा, बहन, तुम ही कोई कहानी सुनाओ। दूसरी स्त्री, जिसकी आंखों में एक गहरा और रहस्यमयी चमक थी, मुस्कुराई। वो बोली, पंडित जी, मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूं। वो कहानी मेरे और मेरे पति के बीच के कुछ अत्यंत निजी और अनूठे क्षणों की है, परंतु मुझे भय है कि आप एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं। यदि आपको मेरी बातें बुरी या अश्लील लगी तो आप पुनः क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए कहानी सुनाने की मेरी एक शर्त है। राकेश ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी स्त्री से कोई शर्त नहीं लगानी। तुम चुपचाप चलती रहो। वो स्त्री थोड़ा गंभीर हुई और बोली, अरे, आप इतने बड़े विद्वान होकर एक साधारण स्त्री की शर्त से डर गए? आपकी इस कायरता से मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ गई है। राकेश ने पूछा, क्या समझ आ गया है? वो बोली, यही कि आप अविवाहित हैं। आपने जीवन में कभी किसी स्त्री के हृदय को नहीं समझा। आप केवल पुस्तकों के कीड़े हैं। जो पुरुष स्त्रियों से डरता है वो जीवन की वास्तविक परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। शर्त जब किसी पुरुष और स्त्री के बीच लगती है तभी जीवन का वास्तविक आनंद आता है। राकेश पाठक को अपनी विद्वता पर ठेस लगी। उसने सोचा, ये स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। मैं स्वामी दिव्यानंद का शिष्य हूं। मैंने बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। ये साधारण स्त्री मुझे परास्त करेगी? उसने गर्व से कहा, ठीक है देवी, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? स्त्री के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। वो बोली, शर्त यह है कि मैं तुम्हें एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी के अंत में मैं तुमसे एक पहेली या प्रश्न पूछूंगी। यदि तुमने उस प्रश्न का सही और तार्किक उत्तर दे दिया तो मैं और मेरी ये सहेली, हम दोनों जीवन भर के लिए तुम्हारी दासियां बन जाएंगी। हमारी इन पोटलियों में जो कुछ भी धन दौलत है वो सब हम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देंगी। और यदि मैं उत्तर न दे पाया तो? राकेश ने पूछा। स्त्री ने राकेश के झोले की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम उत्तर न दे पाए तो तुम्हारे इस झोले में जो कुछ भी है, चाहे वो पुस्तकें हों, वस्त्र हों या कोई गुप्त धन, वो सब तुम्हें सहर्ष हमें सौंपना होगा और तुम्हें इसी मार्ग से उल्टे पैर वापस लौटना होगा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है? राकेश पाठक सोच में पड़ गया। उसे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि यह स्त्री अधिक से अधिक क्या पूछ लेगी? कोई लोक कथा या कोई घरेलू पहेली? वो तो वेदों का ज्ञाता है।
उसने अपनी मर्यादा और 251 स्वर्ण मुद्राओं को दाव पर लगाते हुए कहा, मुझे शर्त स्वीकार है। सुनाओ अपनी कहानी। स्त्री ने अपनी पोटली को नीचे उतारा, उसे अपने हाथ में लिया और चलते हुए अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पंडित जी, ये कहानी आज से 3 वर्ष पुरानी है। मेरा विवाह पास के एक राज्य के एक बहुत ही सुंदर और धनी युवक से हुआ था। मेरे पति दिखने में कामदेव के समान थे, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत संदेहास्पद था। वे मुझ पर बहुत पहरा रखते थे। उन्हें सदैव ये भय रहता था कि कोई अन्य पुरुष मुझे न देख ले। एक बार मेरे पति को किसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाना था। उन्हें घर लौटने में कम से कम 3 दिन का समय लगने वाला था। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, इसलिए जाने से पहले उन्होंने एक बहुत ही क्रूर और अद्भुत उपाय किया। राकेश ने उत्सुकता से पूछा, कैसा उपाय? स्त्री बोली, पंडित जी, मेरे पति के पास एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध पीतल का ताला था। वह ताला कोई साधारण ताला नहीं था। वो एक तांत्रिक ताला था जो केवल एक विशेष मंत्र और चाबी से ही खुलता था। मेरे पति ने जाने से पहले मेरे शयन कक्ष के मुख्य द्वार पर वो ताला जड़ दिया और चाबी अपने साथ लेकर चले गए। मुझे उस कमरे के भीतर बंद कर दिया गया। कमरे में केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिससे केवल हवा और प्रकाश आ सकता था। कोई मनुष्य बाहर नहीं निकल सकता था। भोजन और पानी की व्यवस्था कमरे के भीतर पहले से ही 3 दिनों के लिए कर दी गई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा, प्रिय, अब तुम इस कमरे में पूरी तरह सुरक्षित हो। मेरे जाने के बाद कोई भी कुत्सित पुरुष तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मैं 3 दिन बाद आकर स्वयं ये ताला खोलूंगा। इतना कहकर वे चले गए। राकेश ने कहा, यह तो घोर अन्याय था। फिर आगे क्या हुआ? स्त्री ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। महाराज, पहली रात तो शांति से बीत गई, परंतु दूसरी रात को एक भयानक घटना घटी। आधी रात के समय अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी दिए के पलटने से मेरे शयन कक्ष के ठीक बाहर वाले हिस्से में भयानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तीव्र थी कि वे धीरे धीरे मेरे कमरे के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। द्वार की लकड़ी सुलगने लगी और कमरे के भीतर घना जहरीला धुआं भरने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। परंतु आधी रात का समय होने के कारण और घर के एकांत में होने के कारण मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। द्वार पर वो अभेद्य तांत्रिक ताला लटका था जिसे तोड़ना असंभव था। धुआं इतना बढ़ गया कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे अपनी मृत्यु साफ दिखाई दे रही थी। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी ईश्वर की कृपा से उस मार्ग से एक अजनबी युवक गुजर रहा था। वो कोई चोर या डाकू था जो रात के अंधेरे में चोरी के उद्देश्य से हमारे घर के पीछे वाले हिस्से से भीतर घुसा था। जब उसने घर में आग लगी देखी और खिड़की से आ रही मेरी सिसकियां सुनी तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो दौड़कर मेरे कमरे के झुलसते हुए द्वार के पास पहुंचा। उसने देखा कि ताला तोड़ना नामुमकिन है, परंतु वह एक कुशल चोर था। उसे ताले खोलने की विद्या आती थी। उसने अपनी जेब से एक लोहे का पतला तार निकाला और उस तांत्रिक ताले के भीतर डालकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। मात्र कुछ क्षणों के प्रयास से वो अद्भुत ताला खट की आवाज के साथ खुल गया। उस चोर ने द्वार खोला, भीतर आया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर उस जलते हुए कमरे से बाहर निकाला। वो मुझे सुरक्षित स्थान पर बगीचे में ले आया। उसने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी, साहसी परंतु अजनबी युवक मेरे सम्मुख खड़ा था, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरे प्राण बचाए थे। राकेश पाठक मंत्रमुग्ध होकर कहानी सुन रहा था। उसने पूछा, फिर तुमने उस युवक का धन्यवाद कैसे किया? स्त्री ने राकेश की ओर बहुत ही कामुक और तीखी दृष्टि से देखा और बोली, पंडित जी, यही तो कहानी का असली मोड़ है। जब मैंने देखा कि मेरे पति ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था और इस अजनबी चोर ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे जीवन दान दिया है,
तो मेरा हृदय उस चोर के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। मैंने नीति और धर्म को ताक पर रख दिया। मैंने उस चोर का हाथ पकड़ा और कहा, हे वीर, आज से मेरा ये जीवन, ये शरीर और मेरा ये सर्वस्व तुम्हारा है। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। उस चोर ने भी मेरी सुंदरता को देखा और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उस बगीचे में हम दोनों ने पति पत्नी की तरह संबंध बनाए। हमने काम क्रीड़ा की। अगले दिन सुबह होने से पहले वो चोर मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो पुलिस के डर से एक स्थान पर नहीं रुक सकता था। तीसरे दिन मेरे पति वापस लौटे। उन्होंने देखा कि घर का एक हिस्सा जला हुआ है, परंतु मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने पति से कोई झूठ नहीं बोला। मैंने उन्हें सत्य सत्य बता दिया कि कैसे एक चोर ने आकर ताला खोला, मेरे प्राण बचाए, और कैसे मैंने कृतज्ञता के वश होकर उस रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कहानी समाप्त करके वो स्त्री रुक गई। संध्या हो चुकी थी। दूर आकाश में रत्न बाजार की रोशनी दिखाई देने लगी थी। मार्ग के दोनों ओर घने पेड़ थे। स्त्री ने राकेश पाठक के सम्मुख आकर अपना झोला जमीन पर रखा और बोली, पंडित जी, कहानी पूर्ण हुई। अब शर्त के अनुसार मेरा प्रश्न सुनिए और इसका उत्तर दीजिए। जब मेरे पति ने मेरी ये पूरी बात सुनी तो वे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वे विचार में पड़ गए। अब मेरा प्रश्न यह है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़ा अपराधी कौन था? 1. वो पति जिसने अपनी पत्नी को ताले में बंद किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। 2. वह चोर जिसने चोरी के उद्देश्य से आकर पराई स्त्री के शरीर का उपभोग किया। 3. या फिर मैं, वो पत्नी जिसने अपने पति के जीवित रहते हुए एक अजनबी चोर के साथ व्यभिचार किया और अपना पातिव्रत धर्म नष्ट किया। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। पंडित जी, यदि आपका उत्तर अतार्किक हुआ तो आपका ये झोला और इसमें रखा सारा धन हमारा हो जाएगा। राकेश पाठक गंभीर सोच में डूब गया। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये नीति शास्त्र, न्यायशास्त्र और कामशास्त्र का एक अत्यंत जटिल जाल था। उसने मन में विचार किया, यदि मैं कहता हूं कि पति सबसे बड़ा अपराधी था, तो नीति कहेगी कि पति ने तो केवल अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए ताला लगाया था। उसका उद्देश्य उसे मारना नहीं था। आग लगना तो एक आकस्मिक दुर्घटना थी। आतपति को पूर्ण अपराधी नहीं माना जा सकता। यदि मैं कहता हूं कि चोर सबसे बड़ा अपराधी था, तो न्याय कहेगा कि चोर ने तो अपनी जान पर खेलकर एक स्त्री के प्राण बचाए थे। यदि वह ताला न खोलता तो स्त्री मर जाती। प्राण रक्षा का धर्म सबसे बड़ा होता है, और स्त्री ने स्वयं अपनी इच्छा से उसे अपना शरीर सौंपा था। चोर ने कोई बलात्कार नहीं किया था। आतक चोर भी पूर्ण अपराधी नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि पत्नी सबसे बड़ी अपराधी थी, तो करुणा कहेगी कि उस स्त्री का पति क्रूर था, और जिस पुरुष ने उसे जीवन दान दिया उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्य का स्वभाव है। भय और अचेतनावस्था के बाद उसका मानसिक संतुलन अडिग नहीं था। राकेश पाठक समझ गया कि ये स्त्री उसे फंसाना चाहती है। वो मुस्कुराया। उसने अपने गुरु स्वामी दिव्यानंद जी का स्मरण किया। गुरुदेव ने उसे सत्य के पीछे छुपे सत्य को देखना सिखाया था। राकेश ने अपनी आंखें खोली और उस स्त्री की ओर देखकर कहा, देवी, तुम्हारी ये कहानी अत्यंत रोचक है, परंतु इसका उत्तर बहुत ही सरल है। इस पूरी घटना में न तो पति अपराधी था, न चोर अपराधी था, और न ही वो पत्नी अपराधी थी। दोनों स्त्रियों ने चौंक कर पूछा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई न कोई तो अपराधी अवश्य होगा। राकेश पाठक ने हंसते हुए कहा, सुनो, सबसे बड़ा अपराधी वो ताला था। स्त्री ने भौहें सिकोड़कर कहा, ताला? ताला तो एक निर्जीव वस्तु है, वो अपराधी कैसे हो सकता है? राकेश ने तार्किक रूप से समझाते हुए कहा, नीति शास्त्र कहता है कि अपराध हमेशा उद्देश्य और प्रभाव से तय होता है। पति का उद्देश्य सुरक्षा था, अपराध नहीं। चोर का प्रभाव प्राण रक्षा था, अपराध नहीं। पत्नी का प्रभाव कृतज्ञता था,
अपराध नहीं, परंतु वो ताला तांत्रिक और अभेद्य था। उस ताले ने जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। यदि वो ताला साधारण होता तो पत्नी स्वयं बाहर आ जाती। यदि वो ताला न होता तो चोर को भीतर आने और उस असाधारण परिस्थिति के निर्माण की आवश्यकता ही न पड़ती। अतः उस परिस्थिति का वास्तविक जन्मदाता वो ताला ही था। वो स्त्री राकेश पाठक का ये अद्भुत, अलौकिक और तार्किक उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके पास राकेश की दलील का कोई काट नहीं था। शर्त के अनुसार वो पराजित हो चुकी थी। वो राकेश के चरणों में गिर पड़ी और बोली, पंडित जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि वास्तव में कुशाग्र है। हम कोई मायके जाने वाली स्त्रियां नहीं हैं। हम इस मार्ग की प्रसिद्ध ठगनियां हैं। हम इसी प्रकार यात्रियों को अपनी कहानियों और सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनका सर्वस्व लूट लेती है। आज पहली बार कोई पुरुष हमारी बुद्धि को परास्त कर पाया है। शर्त के अनुसार हम अपनी पराजय स्वीकार करती है। ये लीजिए हमारी पोटलियां। इनमें लूट का बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए। राकेश पाठक ने उन पोटलियों को हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा, देवियों, मुझे परधन का कोई लोभ नहीं है। चोरी और ठगी का धन कभी फलित नहीं होता। मैं केवल अपना झोला और अपना धर्म सुरक्षित रखना चाहता था। तुम दोनों ये धन अपने पास रखो, परंतु मुझसे एक वचन दो। वे बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। राकेश ने कहा, आज के बाद तुम ये ठगी का धंधा पूरी तरह छोड़ दोगी। मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करोगी। स्त्री का रूप समाज को जीवन देने के लिए है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। दोनों स्त्रियों ने रोते हुए राकेश के पैर छुए और हमेशा के लिए अधर्म का मार्ग छोड़ने का वचन दिया। वे रत्न बाजार की ओर चली गई और राकेश पाठक ने भी संतोष की सांस ली। उसका धन और चरित्र दोनों सुरक्षित थे। रात के प्रथम प्रहर तक राकेश पाठक रत्न बाजार पहुंच गया। जैसा कि उसके पड़ोसी ने बताया था, रत्न बाजार सचमुच एक अद्भुत और जादुई स्थान था। चारों ओर विशाल मशालें और लालटेन जल रही थी। दुकानों पर रंग बिरंगे कालीन, कीमती रत्न, सुगंधी और हाथी दांत की वस्तुएं बिक रही थी। देश विदेश के व्यापारी अपनी भाषाओं में मोलतोल कर रहे थे। राकेश ने बाजार के एक शांत कोने में स्थित एक सस्ती और स्वच्छ सराय खोजी। उसने एक तांबे का सिक्का देकर रात भर के लिए एक छोटा सा कक्ष किराए पर ले लिया। वो बहुत थक चुका था। उसने अपने झोले में से गंगाजल निकाला, हाथ पैर धोए और संध्या वंदन पूर्ण किया। यद्यपि उसने उन ठगनियों से व्रत की झूठी बात कही थी, परंतु आज वास्तव में उसका मन अन्न ग्रहण करने का नहीं था। उसने सराय के कुएं से शीतल जल पिया और अपनी चटाई बिछाकर लेट गया। आधी रात के समय, जब पूरा रत्न बाजार सो चुका था, राकेश के कक्ष के द्वार पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खट खट। राकेश तुरंत चौंक कर उठ बैठा। उसे लगा कि कहीं वे ठगनियां दोबारा तो अपने दलबल के साथ उसे लूटने नहीं आ गई। उसने अपने हाथ में अपना भारी काष्ठदंड, लाठी उठा लिया और सतर्क होकर द्वार के पास पहुंचा। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन है बाहर? बाहर से एक अत्यंत परिचित, मधुर और कांपती हुई आवाज आई, राकेश, द्वार खोलो, मैं हूं। ये आवाज सुनते ही राकेश के हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर गई। ये आवाज किसी अन्य की नहीं, उसकी हृदय स्वामिनी स्वामी दिव्यानंद की पुत्री सुनीता की थी। राकेश ने आव देखा न ताव तुरंत द्वार की अर्गला खोल दी। सामने सचमुच सुनीता खड़ी थी। वो अत्यंत साधारण, धूल से सने वस्त्रों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बुरी तरह हांफ रही थी। राकेश ने उसे तुरंत कक्ष के भीतर लिया और द्वार बंद कर दिया। उसने व्याकुल होकर पूछा, सुनीता, तुम यहां इस आधी रात को, इस बीहड़ बाजार में अकेली? तुम तो ज्ञानपुर में अपनी मौसी के पास थी ना? और तुम्हारे गुरुदेव, उन्होंने समाधि ले ली। मुझे सब पता चल गया है। सुनीता ने रोते हुए राकेश को अपनी बाहों में भर लिया।
कुछ पल तक दोनों के बीच केवल सिसकियों का आदान प्रदान होता रहा। 12 वर्ष का परिचय और 2 वर्ष का ये विरह आज आंसुओं के रूप में बहन निकला। जब सुनीता थोड़ी शांत हुई तो उसने राकेश के पैर छुए और बोली, राकेश, मुझे ज्ञात था कि तुम एक न एक दिन मुझे खोजते हुए अवश्य आओगे। मैं ज्ञानपुर में अपनी मौसी के पास ही थी, परंतु आज सुबह वहां एक भयानक विपत्ति आ गई। राकेश ने पूछा, कैसी विपत्ति? सुनीता ने बताया, मेरी मौसी का पति शिव बाबा, जो एक ढोंगी साधु है, वो कई वर्षों बाद घर लौटा था। वो स्वभाव से अत्यंत लालची और दुष्ट पुरुष है। जब उसे पता चला कि मेरे पूज्य पिताजी ने जीवित समाधि ले ली है और मैं अनाथ हूं, तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने ज्ञानपुर के एक अत्यंत क्रूर, वृद्ध और पापी जमींदार से मेरा सौदा कर दिया। उस जमींदार ने मौसा को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है और कल सुबह वो जमींदार मुझे ब्याहने के लिए ज्ञानपुर आने वाला है। ये सुनते ही राकेश के पूरे शरीर में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सुनीता आगे बोली, मौसी बहुत भली है, परंतु वह अपने पति के सामने असहाय थी। आज शाम को मौसी ने चोरी से मुझे घर के पिछले द्वार से भगा दिया। उसने मुझसे कहा, बेटी सुनीता, तुम दौड़कर रत्न बाजार चली जाओ। वहां लक्ष्मणपुर के मार्ग पर तुम्हें तुम्हारा राकेश अवश्य मिलेगा, क्योंकि मालती ने मुझे संदेश भेजा था कि राकेश तुम्हें खोजने निकल चुका है। मैं शाम से लगातार जंगल के रास्ते दौड़ रही हूं। सराय के बाहर मैंने तुम्हारी लाठी और पोटली देख ली थी, जिससे मैं तुम्हें पहचान कर यहां तक आ पहुंची। राकेश पाठक ने सुनीता के आंसू पोंछे और कहा, सुनीता, तुम चिंता मत करो। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरे झोले में 251 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम कल ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर विवाह कर लेंगे। परंतु सुनीता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं राकेश, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम बिना विवाह और बिना ऋण चुकाए भागे, तो समाज हमें अपराधी मानेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उनकी शर्त के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था, जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। राकेश ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहस्य सुनीता? मुझे मालती ने भी बताया था कि 500 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त के पीछे गुरुदेव का कोई आध्यात्मिक संदेश था। मुझे समझाओ, मैं 2 वर्षों से इस धन के पीछे पागलों की तरह भटक रहा हूं। सुनीता ने राकेश का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके चेहरे पर अब गुरुदेव जैसी ही एक शांत और दिव्य मुस्कान थी। वो बोली, राकेश, मेरे पूज्य पिताजी स्वामी दिव्यानंद जी त्रिकालदर्शी संत थे। वे जानते थे कि तुम एक असाधारण विद्वान हो, परंतु तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा दोष था। जब तुम 12 वर्ष तक आश्रम में रहे, तो तुमने केवल शास्त्रों को रटा था। तुमने वास्तविक संसार, गरीबी, भूख, कपट और समाज के विभिन्न रंगों को कभी नहीं देखा था। तुम एक बंद कमरे के ज्ञानी थे। तुम्हारे भीतर ब्राह्मण होने का एक सूक्ष्म अहंकार भी था, जिसके कारण तुम गांव के साधारण लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। राकेश ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि यह सत्य था। सुनीता आगे बोली, पिताजी जानते थे कि यदि तुम्हारा विवाह मुझसे सीधे हो जाता, तो तुम जीवन भर एक साधारण, संकुचित और अहंकारी पुरोहित बनकर रह जाते। तुम कभी लोक कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने जानबूझकर 500 स्वर्ण मुद्राओं की एक असंभव शर्त रखी। पिताजी का वास्तविक संदेश धन एकत्र करना नहीं था। 500 फीट की संख्या का एक तांत्रिक और दार्शनिक अर्थ है। हमारे शास्त्रों में पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां कही गई है। इन सब के शुद्धिकरण और समाज के 5 स्तरों, शोषित, पीड़ित, धनी, कपटी और संत के अनुभव को ही उन्होंने 500 स्वर्ण मुद्राएं कहा था।
सुनीता ने विस्तार से समझाते हुए कहा, पिताजी चाहते थे कि तुम इस शर्त के बहाने समाज में निकलो। जब तुम गांव गांव भटके तो तुमने भूख का अनुभव किया। तुमने देखा कि कैसे धनी लोग कंजूस होते हैं और कैसे गरीब लोग दिल के अमीर होते हैं। तुमने यजमानी से मिला अन्न गरीबों में बांटना सीखा, जिससे तुम्हारे भीतर का अहंकार नष्ट हुआ और करुणा का जन्म हुआ। आज मार्ग में तुमने उन दो ठगनियों को परास्त किया, जिससे तुम्हें व्यवहार ज्ञान और कपट को पहचानने की शक्ति मिली। यही पिताजी की वास्तविक गुरु दक्षिणा थी। वे तुम्हें धनवान नहीं, बल्कि हृदय से समृद्ध और लोकोपकारी बनाना चाहते थे। जब तुमने 251 मुद्राएं अपनी शुद्ध मेहनत और आशीर्वाद से कमाई, तो तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर दैवीय कृपा का वास है। राकेश पाठक की आंखें खुल गई। उसके भीतर का अज्ञान का अंधकार एक पल में विलीन हो गया। उसे समझ आ गया कि गुरुदेव उससे कितना अगाध प्रेम करते थे। वे उसे केवल एक जमाई नहीं, बल्कि एक जगत गुरु बनाना चाहते थे। उसने हवा में हाथ जोड़कर अपने स्वर्गीय गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी लीला अपरंपार है। मैं मूर्ख केवल सोने के सिक्कों को ही दक्षिणा समझ रहा था। आपने तो मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दान में दे दिया। फिर उसने सुनीता की ओर देखा और कहा, परंतु सुनीता, अब हमारे सामने जो वर्तमान संकट है, उसका समाधान कैसे होगा? कल सुबह वो दुष्ट जमींदार 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तुम्हारी मौसी के घर आएगा। यदि तुम वहां नहीं मिली, तो वो मौसी पर अत्याचार करेगा। सुनीता ने कहा, राकेश, तुम्हारे पास 251 स्वर्ण मुद्राएं हैं और 30 मुद्राएं तुम्हारी झोपड़ी में हैं। कुल मिलाकर 281 मुद्राएं हैं। क्या हम कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकते जिससे हम उस जमींदार और दुष्ट मौसा को उनके ही जाल में फंसा सकें? राकेश पाठक के चेहरे पर एक कुटिल और ज्ञानी ब्राह्मण वाली मुस्कान आई। उसने कहा, सुनीता, तुमने मुझे नीति शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझा दिया है। अब देखो, ये ब्राह्मण अपनी नीति से उस दुष्ट जमींदार और मौसा का कैसा सर्वनाश करता है। हम भागेंगे नहीं, हम कल सुबह सीधे ज्ञानपुर जाएंगे। अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही राकेश पाठक और सुनीता रत्न बाजार से ज्ञानपुर की ओर चल पड़े। राकेश के मन में अब कोई भय या संशय नहीं था। उसका हृदय गुरु के ज्ञान और सुनीता के प्रेम से ऊर्जित था। दोपहर होते होते वे दोनों ज्ञानपुर गांव पहुंचे। गांव के छोर पर ही शिव बाबा मौसा का घर था। घर के बाहर एक भव्य रथ और कई घोड़े खड़े थे। एक वृद्ध, बदसूरत और सोने के गहनों से लदा हुआ जमींदार अपने 4 लठैतों के साथ आंगन में बैठा था। शिव बाबा हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। जैसे ही राकेश और सुनीता ने आंगन में प्रवेश किया, वहां सन्नाटा छा गया। शिव बाबा चिल्लाया, अरे सुनीता, तू कल रात कहां भाग गई थी? और ये भिखारी ब्राह्मण कौन है तेरे साथ? जमींदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अच्छा, तो ये लौंडिया इस बामनिया के साथ भागने की फिराक में थी। पकड़ लो इन दोनों को। लठैत आगे बढ़े, परंतु राकेश पाठक ने अपना भारी काष्ठदंड, लाठी, जमीन पर इतनी जोर से पटका कि पूरी धरती हिल गई। उसके चेहरे का ब्रह्म तेज देखकर लठैत पीछे हट गए। राकेश ने कड़कती आवाज में कहा, ठहरो, मैं स्वामी दिव्यानंद का मुख्य शिष्य राकेश पाठक हूं। जमींदार जी, आप इस कन्या का सौदा कर रहे हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि राजा के कानून के अनुसार किसी कन्या का क्रय विक्रय घोर अपराध है, जिसके लिए आपको आजीवन कारावास हो सकता है? जमींदार डर गया, परंतु उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कानून मत सिखाओ, बामनिया। इस शिव बाबा ने मुझसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, जिसके बदले इसने अपनी इस भतीजी का हाथ मुझे सौंपने का लिखित वचन दिया है। राकेश ने कहा, शिव बाबा, तुम एक साधु का स्वांग रचते हो, परंतु तुम्हारे भीतर साक्षात कंस का वास है। तुमने स्वामी दिव्यानंद जी के ऊपर अपनी पत्नी, मौसी
कि 500 स्वर्ण मुद्राओं के कर्ज की बात कही थी ना? सुनो, मैं आज स्वामी जी का वो पूरा कर्ज चुकाने आया हूं। राकेश ने अपने झोले में से 251 स्वर्ण मुद्राओं की वो रेशमी थैली निकाली और उसे आंगन के बीचों बीच एक पत्थर पर रख दिया। सोने के सिक्कों की खनक से पूरा आंगन गूंज उठा। राकेश बोला, इस थैली में 251 शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हैं। और सुनो, ये जो जमींदार तुम्हें 500 मुद्राएं देने का लालच दे रहा है, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जैसे ही तुम इस कन्या का अवैध सौदा करोगे, मैं सीधे इस राज्य के राजा के पास जाऊंगा। राजा मेरे प्रवचनों के अनन्य भक्त हैं। वे एक पल में तुम्हारी संपत्ति को कुर्क कर लेंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। जमींदार ने जब राजा का नाम सुना और राकेश का राजसी तेज देखा, तो उसके पसीने छूट गए। वो समझ गया कि इस ज्ञानी ब्राह्मण से उलझना अपनी मौत को दावत देना है। जमींदार तुरंत खड़ा हुआ और बोला, शिव बाबा, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। अपना ये सौदा रद्द समझो। मैं अपनी 500 मुद्राएं वापस लेता हूं। मैं चला। जमींदार अपने लठैतों के साथ रथ पर बैठकर दुम दबाकर भाग गया। अब शिव बाबा अकेला रह गया था। उसके सामने 251 स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखी थी, परंतु राजा के भय से वो उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी घर के भीतर से सुनीता की मौसी बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर वो 251 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठाई और उसे सीधे राकेश के हाथों में वापस रख दिया। मौसी रोते हुए बोली, बेटा राकेश, स्वामी दिव्यानंद जी पर मेरा कोई कर्ज नहीं था। वो तो केवल एक बहाना था। मेरे इस पापी पति ने कभी घर में एक ढेला नहीं दिया। स्वामी जी ने ही हमेशा मेरी गुप्त रूप से सहायता की थी। ये धन तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत का है। मैं अपनी पुत्री सुनीता का हाथ पूरे मान सम्मान और धर्म के साथ तुम्हारे हाथ में सौंपती हूं। शिव बाबा ने जब देखा कि उसका पासा पूरी तरह पलट चुका है, तो वो लोकलाज के भय से अपना झोला उठाकर चुपचाप गांव से भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसी दिन ज्ञानपुर गांव के स्थानीय मंदिर में गांव वालों और मौसी के सानिध्य में राकेश पाठक और सुनीता का वैदिक रीति रिवाज से भव्य विवाह संपन्न हुआ। राकेश ने सुनीता की मांग में सिंदूर भरा और अग्नि के साथ फेरे लिए। आज ज्ञान और प्रेम का वास्तविक महामिलन हो चुका था। विवाह के पश्चात राकेश और सुनीता वापस अपने गांव लक्ष्मणपुर लौट आए। अब राकेश पाठक पहले जैसा संकुचित ब्राह्मण नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सुंदर आश्रम बनाया, जो 251 स्वर्ण मुद्राएं और 30 मुद्राएं उसके पास थी। उनसे उसने गांव में एक निःशुल्क गुरुकुल और एक चिकित्सालय की स्थापना की। वो दिन भर गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देता और सुनीता आश्रम में आने वाली महिलाओं को संस्कार और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती। आसपास के 20 से अधिक गांवों के लोग अब राकेश पाठक को गुरुदेव कहकर पुकारते थे। राकेश पाठक के आश्रम के मुख्य द्वार पर स्वामी दिव्यानंद जी की एक भव्य पाषाण प्रतिमा स्थापित की गई। उस प्रतिमा के नीचे स्वर्ण अक्षरों में नीति शास्त्र का वह महावाक्य लिखा गया, जिसे राकेश ने अपने जीवन के संघर्ष से सीखा था। अर्थात, क्रिया और अनुभव के बिना ज्ञान एक बोझ के समान है और हृदय में प्रेम की ज्योति जलाना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण बालक ने अपने गुरु की कठिन परीक्षा को पार कर न केवल अपनी मुंह मांगी मुराद सुनीता को पाया, बल्कि समाज में ज्ञान और प्रेम की एक ऐसी शाश्वत ज्योति जलाई, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक अंधकार को मिटाती रही। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण बालक ने अपने गुरु की कठिन परीक्षा को पार कर न केवल अपने सच्चे प्रेम को पाया, बल्कि समाज में ज्ञान और धर्म की एक ऐसी शाश्वत ज्योति जलाई, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक अंधकार को मिटाती रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको राकेश पाठक और 500 स्वर्ण मुद्राओं के रहस्य की ये अद्भुत कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको इससे एक अच्छी सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
कमेंट में जय श्री कृष्णा या अपने विचार लिखना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि ये सुंदर संदेश सब तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें।